प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी जल्दी आ जाइए इस वीडियो पर, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 को इजी तरीके से समझ के जाइए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, चलिए दोस्त, नहीं तो 2 नंबर पे भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओहो हो, क्वेश्चन देखिए जरा। तो एक बिंदु ए से, भाई एक बिंदु ए होगा उससे, ठीक है, जो एक वृत्त के केंद्र से, जो एक वृत्त के केंद्र से, भाई वृत्त होगा तो उसका केंद्र जरूर होगा, अब उस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कौन है भाई? ये बिंदु ए है जी। कौन है? बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वृत्त के केंद्र से। क्लियर है इतनी बात? आप बोलोगे जी सर। देखिए आगे बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो भाई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बचवा हम बना लेते हैं कौन सी? वृत्त। तो भैया एक वृत्त बना लो। ठीक है, तो भैया एक वृत्त हम लोगों ने बना लिया। तो भाई वृत्त है तो इसका केंद्र तो जरूर होगा। तो भाई इसमें गोल बन रहा है यार, क्या बात है, आज गोल बन गया है। चलिए ये क्या है? केंद्र है, ये केंद्र ओ। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है कि नहीं हो, बताइए। तो भाई देखिए ये बिंदु जो ओ है वो केंद्र है। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम ए है। एक बिंदु है जिसका नाम ए है। तो पहले तो भाई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो स्पर्श रेखा ही खींच लेते हैं। टच हो जा भाई यार, टच हो जा मेरे प्यारे दोस्त, टच हो जा यार। वाह, देखो मान गया यार ना। तो देखिए भाई ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगी। ये स्पर्श बिंदु है, नाम दे रहे हैं हम पी। क्लियर है इतना? अब ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। इसका नाम दे रहे हैं हम प्यारे मित्र, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी, चलो ए को, चलो ए दे दो। ठीक है, ये ए है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए ये जो केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है ना, ठीक है, और ये बिंदु ए है। अब बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर। ये एक बिंदु ए है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसको भाई हम लोग मिला दे रहे हैं। अरे भाई टेढ़ा जा रहा है क्या यार? टेढ़ा मत जाओ, टेढ़ा मत जाओ यार, क्यों टेढ़ा आप जाते हैं? टेढ़ा मत जाना। चलो थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया। तो देखो ये दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी 5 सेंटीमीटर की दूरी है ओ ए। तो भाई त्रिज्या इसकी होगी, तो त्रिज्या भाई स्पर्श बिंदु से मिला दे रहे हैं। तो ये देखिए त्रिज्या हो गई। ये हमें ज्ञात करना है तो उसको हम नाम दे रहे हैं आर। ये हमें ज्ञात करना है आर की वैल्यू। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह स्पर्श रेखा की दूरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो गई। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ओपी की वैल्यू। इसकी वैल्यू, ओपी की वैल्यू। तो आइए फाइंड करते हैं। तो भाई यहां एक आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर, देखिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब ये 90 डिग्री का एंगल है यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए ए ओ पी में चलते हैं हम लोग। पहले देखिए यहां पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे दोस्त? लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज। पहले दिया लिखने क्या, आइए देख लेते हैं भाई सॉल्यूशन में। दिया है, दिया है बचवा, क्या दिया है? ओ ए, ओ ए बराबर दिया 5 सेंटीमीटर और एपी की वैल्यू दिया है, एपी की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। और आर की वैल्यू यानी ओपी की वैल्यू हमें निकालनी है।
ओपी यानी आर की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो चलेंगे भाई हम समकोण त्रिभुज एओपी, समकोण समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बचवा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। तो कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो एओ कर्ण है, तो एओ का स्क्वायर बराबर लंब यानी ओपी का स्क्वायर प्लस आधार यानी एपी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चों, बताइए। आप बोलोगे जी सर। तो देखिए, ये देखिए एओ की वैल्यू गिवन है क्या, गिवन है 5 सेंटीमीटर। चाहे एओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, बात देखिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर बराबर ओपी को हमने क्या माना है जी, आर माना है, आर का स्क्वायर प्लस एपी, एपी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर आर का स्क्वायर अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 आकर 25 में से घट जाएगा बच्चों, 9 बचेगा बराबर के आगे स्क्वायर। जब स्क्वायर का पक्षांतर करेगा तो इधर आ जाएगा रूट में 9 अब बराबर में आर, और रूट अंडर 9 की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर 9 की वैल्यू होती है 3, यानी 3 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का त्रिज्या। ये त्रिज्या आ गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। आंसर यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। इजी। देखिए ये 2 नंबर में आ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलते हैं हम कहां, आगे कहां चले, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। आप बोलोगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं, यहां तो कंफ्यूजन नहीं हुई स्पर्श रेखा में, बोलो। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इसका मतलब जो ऐसे है और ऐसे है, ये कहता है कि ये रेखा जो ये प्रदर्शित करता है, जो ये रेखा है ये इधर जा सकती है, मतलब अनंत तक जा सकती है, ये स्पर्श करता है। ये प्रदर्शित करता है कि ये रेखा भी रुकी नहीं है, ये भी चलती जा रही है। ठीक है, ये प्रदर्शित ये करता है, ये जो चिन्ह है, और इधर भी जा रही है। ठीक है ना, अनंत तक जाएगी, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा तो हम लोग की यहीं तक हो जाती है जहां स्पर्श कर देती है बस। ठीक है, हम लोग चाहे जितना बड़ा भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए आइए मेरे मित्र, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान समझिएगा। मिटाएं इसको, आप बोलोगे जी सर बिना कहे पूछे एकदम हटा दीजिए इसको दिमाग से। क्या दिमाग में उतर गया क्या आप लोग के, दिमाग में उतर गया है? ओहो, लग रहा है भाई दिमाग चलने लगा है तुम लोग का। चलो चलाओ, ऐसे ही चलाओ, एग्जाम आने वाला आप लोग का यार, 1 महीना से कम बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा समझने लायक ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना नहीं है मुझे, बस नीचे बुक है, मुझे समझाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1 मिनट इत्मीनान से समझ लीजिए। बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ये संकेंद्रीय वृत्त तो क्या होते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। तो बच्चा संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त है उसका एक ही केंद्र होगा, वही संकेंद्रीय वृत्त होता है। दो वृत्त तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन भाई इसका केंद्र जो है अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। लेकिन संकेंद्रीय वृत्त होता है कि उन दो वृत्तों का केंद्र एक ही रहेगा। वो कैसे संभव है भाई, हम कैसे कर सकते हैं कि दोनों वृत्त का एक ही केंद्र हो जाए, बताइए। अगर हम ये एक वृत्त बना दें और इसके ऊपर भी एक वृत्त बना दें, तो इसका भी केंद्र यहां पर भी होगा और इसका भी केंद्र यहां पर होगा, ऐसा हम बना सकते हैं। संकेंद्रीय वृत्त दो, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा, और इन दोनों का केंद्र एक ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर। चलिए, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझ गए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग। ठीक है, चलिए मित्र,
मित्र मेरे प्यारे दोस्त, तो पहले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो पहले भाई वृत्त बना लेते हैं हम लोग। भाई एक छोटा वृत्त बना लिया, गोल बन गया यार, और एक बड़ा वृत्त बना लिया। भाई तू गोल बना है कि नहीं यार? चलो इसको एक बार और प्रैक्टिस कर देते हैं, ठीक है भाई। गोला बनाते बनाते प्रैक्टिस तो हो जाएगी यार। देखते हैं इस बार क्या बनता है। और ये तो और अंडा बन रहा है यार, ये तो और अंडा बन रहा है, क्या बात है भाई। चलो भाई, चल ये बन गया, ठीक है, बन गया ना। तो भाई ये छोटे वृत्त का केंद्र है और बड़े वृत्त का भी यही केंद्र है, क्लियर है ना। और इसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो भाई 3 सेंटीमीटर तो आप लोग को पता है छोटे वाले की होगी, और 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की होगी, क्लियर है ना। आगे देखिए, बोल रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है। जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है ना। तो ये जो बड़े वृत्त की जीवा है ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। आइए भाई करते हैं हम लोग। ओ यार थोड़ा टच टच हो जाए यार, टच हो जाए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए टच हो गया, ये हम लोग की जीवा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है यहाँ पर ना। देखिए ये स्पर्श कर रही है छोटे वृत्त को यहाँ पर। तो ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श स्पर्श रेखा का कार्य करेगा कि नहीं, छोटे वृत्त के लिए। और ये बड़े वृत्त की जीवा है, और ये जीवा की लंबाई हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो इसी की लंबाई फाइंड करनी है। ये स्पर्श बिंदु है छोटे वृत्त के लिए, क्लियर रखना। छोटे वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु, इसका नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे बताओ। ये केंद्र हम लोग का ओ है, इसका नाम दे रहे हैं पी, ठीक है, इसका नाम दे दिया हम पी, क्लियर है ना। अब देखिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, लंब होती है ना। ये प्रमेय कहता है 10.1। तो लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। आप बोलोगे जी सर 90 डिग्री का एंगल, इधर भी बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। और ये त्रिज्या है ना छोटे वृत्त की, तो ये 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम बिंदु ए को मिला दे रहे हैं, हम इससे बिंदु ए को हम मिला दे रहे हैं केंद्र ओ से, केंद्र ओ से मिला दिए, तो ये त्रिज्या हो गई बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़े वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आप इधर से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं समान होती है। अगर इधर भी मिलाएंगे आप लोग तो 5 सेंटीमीटर का ही, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्लियर है ना। अगर आप केंद्र ओ से बिंदु बी को भी मिलाते हैं तभी भी ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, क्लियर है ना। तो चाहे आप इधर मिलाओ चाहे उधर मिलाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें दो भुजाएं गिवन है, तो तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें भाई हमें पता क्या करना है, पहले ये तो जाने हमें दोस्त ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू पता होने के लिए हमें ए पी चाहिए और पी बी चाहिए, तभी तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो पूरी लाइन ए बी मिलेगी। बताइए अगर हम ए पी की वैल्यू निकाल देते हैं, पीबी की वैल्यू निकाल देते हैं, अगर हम एपी की वैल्यू निकाल देते हैं, पीबी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो एबी की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकल जाएगी। तो देखिए दोस्त अगर आप एपी की वैल्यू निकाल देते हैं, एपी की वैल्यू जितनी है उतनी ही पीबी की वैल्यू होगी। कैसे होगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो समान है। कैसे समान है सर, अगर ये भैया देखिए ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है बड़े वृत्त की ना, अगर आप इधर मिलाएंगे तभी भी ये तीसरी भुजा निकालेंगे, तो जितनी ये आएगी उतनी ये भी आएगी। आप निकाल कर चेक कीजिएगा, निकाल कर चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले तो हम ये भुजा निकालते हैं एपी, तो एपी जितनी रहेगी उतनी ही पीबी आ जाएगी। यानी लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, हमें दिया है दोस्त, क्या दिया है ओपी, ओपी की वैल्यू यानी त्रिज्या क्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। और एओ चाहे ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर है। हमें एपी की वैल्यू ज्ञात करनी है, एपी की वैल्यू निकाल देंगे
ठीक है, तो जितनी एपी की वैल्यू आएगी उतनी ही पीबी की वैल्यू आएगी, यानी एपी बराबर पीबी हो जाएंगे, यानी जितनी एपी की वैल्यू उतनी ही पीबी की वैल्यू है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एबी की वैल्यू, यानी जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है ये एबी की वैल्यू। तो कैसे निकाले हो, तो आइए निकालते हैं बाबू बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए पहले त्रिभुज लेते हैं हम एओपी, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना बच्चा, समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर एओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी एपी का स्क्वायर। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसे पुट करिए, मान पुट करिए। चलिए एओ की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू चाहे एओ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर बराबर ओपी, ओपी 3 सेंटीमीटर यानी ओपी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू चाहिए एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर बबुआ 25 होता है ना, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस एपी का स्क्वायर। अब ये देखिए 25 में से 9 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, हो 16 बराबर ये एपी का स्क्वायर। एपी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर का पक्षांतर कर दीजिए तो ये रूट अंडर में हो जाएगा 16 बराबर एपी। तो रूट अंडर 16 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का एपी, एपी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग और, यानी और मतलब या एपी बराबर 4 सेंटीमीटर, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एपी बराबर अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो ये पीबी भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, बताइए। अब एबी की वैल्यू निकलेगी कैसे, जब एपी और पीबी को जोड़ देंगे तभी तो। यहां पर कैसे निकलेगा एबी की वैल्यू, एबी की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखिए इधर आप बोलोगे सर ये पीबी भी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एपी बराबर पीबी, तो जितनी एपी की वैल्यू है उतनी पीबी की वैल्यू है। तो देखिए भाई हमें तो एबी की फाइंड करनी है ना, एबी की वैल्यू। अब एबी बराबर ये एबी कैसे निकलेगा भाई, जब एपी और पीबी को प्लस करेंगे तब ना, एबी एपी और पीबी को प्लस करेंगे तब तो एपी प्लस में पीबी, क्लियर है ना। एबी की वैल्यू आ जाएगी अगर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं तो एबी की वैल्यू आ जाएगी, एबी बराबर एपी की वैल्यू है 4 प्लस में पीबी की वैल्यू है 4, जोड़ दो भाई, एबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी जीवा की लंबाई कितनी हो गई बड़े वृत्त की, यहाँ पर लिख दीजिएगा आता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बस फाइनल आंसर क्लियर हो गया। तो बस आज हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, ठीक है ना। बस दोस्त मुझे लग रहा है 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 13 क्वेश्चन है कुल, फिर उसके बाद चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में, ठीक है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आप लोग को बेहतर लगी होगी, मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।